क्या मिडिल ईस्ट में इजराइल कुछ बड़ा करने वाला है? इजराइल का F-15 तैयार है। इजराइल का F-16 तैयार है। इजराइल को अमेरिका से मिला F-35 भी तैयार है। ये तीनों लड़ाकू विमान इजराइल को अमेरिका से ही मिले हैं। ये तीनों जेट इजराइल के सबसे खतरनाक स्ट्राइक मिशन के लिए तैयार हो चुके हैं। F-15, F-16 और F-35 तीनों के टारगेट पर है ईरान और उसके परमाणु प्लांट। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या मिडिल ईस्ट में तबाही का तांडव करने वाला है? क्या ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल अटैक करेगा? दरअसल CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को यह पता चला है कि इजराइल ईरानी परमाणु संयंत्रों पर हमला करने की योजना बना रहा है। हालांकि अभी यह बात क्लियर नहीं है कि इजरायली नेताओं ने इस हमले पर अंतिम फैसला, अंतिम डिसीजन, लास्ट डिसीजन बनाया है या नहीं बनाया, कोई डिसीजन लिया है या नहीं। इजराइल मध्य पूर्व में यानी कि मिडिल ईस्ट में तबाही की नई पटकथा लिख रहा है। अमेरिका को मिली जो नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उससे यह पता चल रहा है कि इजराइल ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। यानी कि ईरान के जो भी न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इजराइल अब क्या साजिश कर रहा है उन पर अटैक करने की, ऐसी जानकारी आ रही है अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में। दरअसल एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि अगर इजराइल ऐसा करता है तो मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट में तबाही मचेगी। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को यह भी पता चला है कि इजराइल ईरानी परमाणु संयंत्रों पर हमला करने की योजना बना रहा है। हालांकि अभी तक यह बात स्पष्ट नहीं हुई है कि इजरायली नेताओं ने इस हमले पर अंतिम फैसला लिया भी है या नहीं लिया है, और इजराइल ऐसा हमला करेगा या नहीं करेगा यह भी नहीं पता। इस पर अमेरिकी सरकार के भीतर जो है वो कंफ्यूजन है, मतभेद है। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने इस संबंध में तुरंत तत्काल कोई रिएक्शन नहीं दिया है। साथ ही वॉशिंगटन स्थित इजरायली दूतावास और इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय से भी संपर्क किया गया है, लेकिन उन्होंने तत्काल प्रभाव से कोई रिएक्शन नहीं दिया। इस पर क्या हमले की संभावना बढ़ती जा रही है, ये भी सवाल इस बीच उठ रहा है। क्योंकि देखिए CNN के मुताबिक इस खुफिया जानकारी से अवगत एक सूत्र ने यह बताया कि हाल के महीनों में इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की संभावना काफी बढ़ गई है। यानी कि इजराइल लगातार ईरान के परमाणु ठिकानों को टारगेट कर सकता है। इस सूत्र ने यह भी कहा है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच ऐसा कोई समझौता होता है जिसमें ईरान का सारा यूरेनियम नहीं हटाया जाता तो इस हमले की संभावना और भी बढ़ जाएगी। ट्रंप प्रशासन के कूटनीतिक प्रयास, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन ईरान के साथ उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर कूटनीतिक समझौतों की दिशा में बातचीत कर रहा है, डिप्लोमेटिक एंगल से बातचीत कर रहा है। ट्रंप ने हाल ही में न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए एक साक्षात्कार में, एक इंटरव्यू में, न्यूयॉर्क पोस्ट को जो इंटरव्यू उन्होंने दिया था उसमें यह कहा कि वो एक सत्यापित परमाणु शांति समझौते को प्राथमिकता देते हैं, न कि इजराइल के साथ संयुक्त सैन्य कार्रवाई को, जिससे कि ईरान नष्ट हो जाए। हालांकि आपको यह भी बताएं कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि इजराइल का रुख जो है वो ट्रंप की कूटनीतिक इच्छा से अलग हो सकता है। फिलहाल ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। हालांकि आगे क्या कुछ होगा ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि कौन किसका स्टैंड लेता है। क्या इजराइल ईरान पर अटैक करेगा? नेतन्याहू का गाजा कैप्चर का जो प्लान है क्या वो फेल हो जाएगा? इजराइल के खिलाफ जो 22 गैर मुस्लिम देश आए हैं उनका क्या रुख रहने वाला है? ब्रिटेन, फ्रांस ने खुली धमकी भी इस बीच दे दी है। देखिए, इन देशों का यह कहना है कि सहायता रोके जाने में गाजा पट्टी में भयावह स्थिति पैदा हो जाएगी और लोग भुखमरी का शिकार हो जाएंगे। कई लोगों को गंभीर बीमारियों से मेडिसिन नहीं मिल पाएंगी, उनका इलाज नहीं हो पाएगा, उनको बचाना, उनकी जान माल की रक्षा करना मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होने वाली है। इसलिए ये जो एड मिल रही है गाजा को मिलती रहनी चाहिए। इजराइल ने गाजा जाने वाली सहायता को आंशिक रूप से मंजूरी जरूर दे दी है। गाजा जाने वाली सड़कों से नाकेबंदी जो थी वो हटा ली गई है और इस बीच यूरोपीय देशों समेत कुल 22
22 देशों ने इजराइल के खिलाफ एकजुट बयान जारी करके इस बात की मांग की है कि गाजा जाने वाली सहायता में कोई रुकावट ना डाली जाए, कोई बाधा ना डाली जाए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन देशों में एक भी इस्लामिक देश ऐसा नहीं है जो फिलिस्तीन का आक्रामक समर्थन करता रहा है और इजराइल का मुखर विरोधी हो, इजराइल का खुलकर वो विरोध करे। इन देशों में कौन कौन है? इन देशों में जर्मनी है, फ्रांस है, यूरोपीय देश शामिल हैं, जबकि जापान भी इसका हिस्सा है। ब्रिटेन और न्यूजीलैंड ने भी इजराइल से मांग की है कि गाजा जाने वाली सहायता में कोई बाधा न डाली जाए। इन देशों ने जारी किया साझा बयान। देखिए, इन देशों ने एक कंबाइंड जो बयान है वो जारी किया है, जिसमें इजराइल के खिलाफ संयुक्त बयान जारी किया गया। करने वाले देशों में शामिल है, कौन कौन ने इजराइल के खिलाफ संयुक्त बयान जारी किया है, वो कौन कौन सी कंट्रीज है। उसमें देखिए, ऑस्ट्रेलिया का नाम है, कनाडा का नाम है, साथ साथ डेनमार्क का भी नाम है, एस्टोनिया बहुत छोटी सी कंट्री वो भी, फिनलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, जापान, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन भुखमरी का शिकार लोग होंगे। देखिए, इन देशों का यह कहना है कि सहायता अगर रोकी गई तो गाजा पट्टी में भयावह स्थिति पैदा हो जाएगी और लोग भुखमरी का शिकार हो जाएंगे। कई लोगों को गंभीर बीमारियों की दवा नहीं मिल पाएगी और उनकी जान जो बचाना है वो बेहद मुश्किल हो जाएगा। दवा नहीं मिलेगी, खाने पीने का सामान नहीं रहेगा। इन देशों का यह भी कहना है कि हमें पता है कि इजराइल ने सीमित मात्रा में सहायता देने पर सहमति जताई है, लेकिन हमारी मांग यह है कि सहायता देने में कोई रुकावट न डाली जाए, कोई बाधा न डाली जाए, लोगों तक सहायता पहुंचाई जाए। फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा ने भी धमकी दी है। दिलचस्प बात यह है कि फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा ने इजराइल को धमकी तक दे दी है कि अगर गाजा में सहायता रोकी गई तो वो प्रतिबंध हटा लेंगे। इसके अलावा इन देशों ने गाजा पर सैन्य कार्रवाई रोकने की भी मांग की है। अब नेतन्याहू का क्या कहना है, सुनिए। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू ने भी 3 देशों पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा है कि अगर आपका प्रस्ताव मान लिया जाता है तो हमास और मजबूत हो जाएगा और भविष्य में वो फिर से इजराइल पर हमला करेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी माना कि इजराइल पर गाजा के लिए सहायता न रोकने का लगातार दबाव बनाया गया है। अब चलिए आपको यह भी बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू का क्या कहना है। दरअसल उनका यह कहना है कि जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता, इजराइल गाजा पर हमला करता रहेगा। लेकिन इस बीच यूरोपीय देशों और जापान के विरोध से तस्वीर थोड़ी थोड़ी बदलती दिखाई दे रही है। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में आने वाले दिन उस लिहाज से अहम हो सकते हैं। अब देखिए, मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ रहा है। सवाल यह भी है कि क्या यहां पर रुपए का भाव गिर गया है। बुधवार को आयातकों और विदेशी बैंकों की डॉलर मांग और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण रुपया सीमित दायरे में स्थिर रहा और 1 पैसे की गिरावट के साथ 85.59 डॉलर पर बंद हुआ है। फॉरेन करेंसी ट्रेडर्स ने कहा है कि अमेरिकी ट्रेडर यील्ड में बढ़ोतरी और लगातार विदेशी फंड के बाहर जाने के दबाव में बाजार की धारणा जो है वो खराब हुई है और ऐसे में समझिए कि एशिया में भारत को छोड़कर सभी देशों का भाव डॉलर के मुकाबले बढ़ा है। वहीं दूसरी ओर भारत का जो रुपया है वो दबाव में दिखाई दे रहा है और अगर एक्सपर्ट्स की माने तो रुपए के भाव में गिरावट की असल वजह जो है वो मिडिल ईस्ट का तनाव है, जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमत में इजाफा देखने को मिल रहा है और इसका जो असर है वो रुपए पर भी देखने को मिला है। वहीं दूसरी ओर फॉरेन करेंसी ट्रेडर्स की ओर से डॉलर की मांग में इजाफा देखने को मिला है, जिसकी वजह से रुपए पर दबाव देखा गया है और एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले दिनों में रुपए पर और भी ज्यादा दबाव देखने को मिल सकता है, यानी कि क्या रुपया और कमजोर होगा। वैसे बुधवार को आयातकों और विदेशी बैंकों की डॉलर मांग और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण रुपया सीमित दायरे पर स्थिर रहा और 1 पैसे की गिरावट के साथ 85.59 डॉलर पर बंद हुआ। फॉरेन करेंसी ट्रेडर्स ने कहा कि अमेरिका ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी और लगातार विदेशी फंड के बाहर जाने के दबाव के कारण बाजार की धारणा खराब हुई है। हालांकि आपको एक एक करके बताते हैं कि बाजार बंद होने तक रुपया किस लेवल पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया था। देखिए, रुपए में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखी गई। इंटरबैंक फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मार्केट पर रुपया 85.65 पर ओपन हुआ और डॉलर के मुकाबले 85.53 के साथ दिन के हाई और 85.70 के साथ दिन के लोअर लेवल पर पहुंच गया। बाजार बंद होने के बाद रुपया 1 पैसे की मामूली गिरावट के साथ 85.59 पर बंद हुआ था। मंगलवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 16 पैसे की गिरावट के साथ बंद हुआ। इसका मतलब यह है कि 2 दिन में रुपए में 17 पैसे की गिरावट देखने को मिल चुकी है। आने वाले दिनों में रुपए में और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। ये चिंता की बात जाहिर है रहने वाली है।